गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों ये आपके सामने एक प्रथम देखिए मॉडल पेपर है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसे इंग्लिश में हम NMMS भी कहते हैं, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, इसके लिए बनाया गया है। और ये जो संकलन करता है, जो मॉडल पेपर बना है, ये संतोष कुमार खरे सर तथा संजीव बंसल सर ने मिलकर बनाया हुआ है। ठीक है, इनकी काफ़ी अच्छे पेपर्स होते हैं। और अभी देखिए फर्स्ट मिला है मॉडल पेपर। इसके बाद जब जैसे जैसे ये सर का आएगा तो मैं वैसे वैसे इसको विधिवत एक्सप्लेन करके आंसर्स को मैं बताते जाऊंगा। और बच्चों एक चीज़ बताना चाहूँ, चाहे मध्य प्रदेश के बच्चे हों, चाहे राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार या यूपी के, तो ये सभी के लिए है। ठीक है, क्योंकि मैंने पैटर्न देखा है, क्योंकि जो पैटर्न है ऑल ओवर इंडिया सेम होता है। मैट के 90 प्रश्न आते हैं और सेट के 90 प्रश्न आते हैं, और जो प्रश्न है बदल बदल के आते हैं। तो आपको देखिए तरीका जानना है कि किसी प्रश्न को कैसे, किसी क्वेश्चन को मैट के कैसे अप्रोच करना है। तो ये मैं इस वीडियो के जरिए, आप अगर एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखते हैं कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, आप किस तरीके से सोचना चाहिए, तो आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी बच्चों। तो आइए देखिए पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने ये दिख रहा है, एक सीरीज़ है, तो आखिर इसको कैसे हल करना चाहिए। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ आपके सामने। अब देखिए इस तरह का सीरीज़ हमें मिल गई है। पहला क्वेश्चन देख रहा होगा आपको, BEDF-HJ-L। ठीक है, तो इसमें देखिए जो स्वाभाविक होता है कि हम पहले देखते हैं भाई कहीं लगातार तो नहीं है ABCD वाला, लेकिन अगर हम देखिए, आप ऐसे बना लीजिएगा अपने पास में। ठीक है, तो जब आप क्रम देखते हैं इसमें ध्यान से, तो देखिए B के बाद E आया है, E के बाद उल्टा फिर D आया है, D के बाद फिर F आया है। तो फिर हम सोचेंगे ऐसा तो नहीं कि ये डबल वाली सीरीज़ है, कि मतलब एक ये छोड़ के फिर ये एक छोड़ के फिर ये एक छोड़ के, फिर हम इसकी कोशिश करिए आप। ठीक है, तो हम देख रहे हैं B के बाद D है भाई, एक छोड़ के है। ठीक है, यहाँ वाला हमें पता नहीं, इसके बाद F होना चाहिए। ठीक है, और F के बाद क्या होना चाहिए, J होना चाहिए, लेकिन इसमें भी बहुत लंबा गैप है। ठीक है, तब हम सोचेंगे भाई E और F तो नहीं है। तब जब इस वाले सीरीज़ को हम देखते हैं तब हमें लगता है नहीं, ये कंटिन्यूस वाला नहीं है। जैसे अगर B के बाद यहाँ पर आपका मतलब एक छोड़ के है, और यहाँ देखिए बिना छोड़े है, तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो लगातार हो गया, इसका मतलब कुछ और ही बात है। ठीक है, तो हम अगर इसको दूसरे तरीके से अगर हम सोचें, तो देखिए मैं दूसरे तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ, आपको किस तरह से और सोच सकते थे। इसको देखिए B और आपके E के बीच में कितने का अंतर है, 1 2 3, मतलब 5 में से आप 2 घटा दीजिए। ठीक है, E का 5 और B का 2, कितने का अंतर है भाई, +3 यहाँ हुआ है। कितना हुआ है, +3 हुआ। E और D के बीच में यहाँ -1 हुआ है। ठीक है, D और F के बीच में फिर से कितना हुआ है, +2 हुआ है। कितना हुआ है, +2। ठीक है, तो ये हम सीरीज़ देख रहे हैं। इसके बाद H और J के बीच में देखिए, H और J के बीच में फिर से क्या है, +2 है, तो हम यहाँ +2 लिख ले रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन है जो कि आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से हम एक बार इसमें +3 करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए +2 है, +3 होना चाहिए। तो अगर हम इस यहाँ पे +3 करते हैं F में देखिए अगर हम +3 कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 9 आ रहा है। ठीक है, तो 9 पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, I। तो ये हम एक बार देख ले रहे हैं भाई, I डाल के यहाँ I डाल दिया हमने। फिर देखिए यही सीरीज़ है, फिर हम क्या कर रहे हैं, I में -1 कर रहे हैं, तो -1 किए तो H आ गया, तो भाई ठीक आया ये भी। फिर H में क्या करना है, +2 करना है, तो +2 करते हैं तो J आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज़ सही जा रही है। यहाँ का क्या है, +2 फिर -1 फिर +2। ठीक है, फिर यहाँ पे J में क्या करेंगे हम लोग, +3 करेंगे। ठीक है, तो J में आप +3 कीजिए तो कितना आया, 13। तो 13 पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, M। तो हमें देखिए जो 2 अल्फ़ाबेट थे वो मिल गए, वो क्या है, I और M। तो देखिए ऑप्शन में हम देखते हैं I और M है। हाँ भाई, पहला ही ऑप्शन I और M है। ठीक है, बाकी MI, IN और JM है। तो ये सिस्टम जो है बच्चों, +3 -1 और +2, ये जो है रिपीट हो रहा है। ये सीरीज़ में ऐसे ऐसे करके रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आगे की सीरीज़ इस तरह से बढ़ रही है। तो आप इसको खोजने का प्रयास करेंगे कि कौन सी सीरीज़ है। ये थोड़ा सा टफर क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, और आगे वाले प्रश्न मिक्स हैं। इतना मत सोचिएगा कि आगे वाले कुछ कैसे सोचना है, वो कुछ आसान भी काफ़ी हैं, क्योंकि प्रश्न जो हैं मिक्स आते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 23 है। ठीक है, फिर 29 है, फिर 31 है, फिर 37 है, फिर डैश है, फिर 43 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो भी संख्याएं दी हैं, तो अब हम, अगर आप जनरली क्या होता है कि हम इसमें प्लस माइनस करते हैं, तो देखें भाई यहाँ +6 है, फिर यहाँ पर आपका
+2 है, फिर यहाँ पे +6 है, तो ऐसा तो नहीं +6 +2 +6 है, तो फिर +2 करें 39। भाई 39 ऑप्शन है, लेकिन आपको इस पे नहीं जाना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही चीज़ें कंफ्यूज होती हैं, ठीक है। फिर इसमें +6 कीजिए, क्या +6 आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा है, जबकि उस हिसाब से कितना आना चाहिए था, यहाँ पे आपका आना चाहिए था 45, ठीक है, यहाँ तो 43 दिया हुआ, इसका मतलब ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। देखिए कन्फ्यूज़न के लिए सब दिए हुए हैं, आपके आंसर्स दिए हुए हैं, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, फिर कुछ और सोचिए। देखिए भाई ये संख्याएं तो किसी से कटती ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या अभाज्य संख्या है, क्या प्राइम नंबर्स हैं? इस तरह से आप सोचेंगे क्या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर है, तो भाई हाँ ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब नेक्स्ट सीरीज़ में सोचिए 37 के बाद जो है कौन सा प्राइम नंबर है, तो हम देखते हैं 37 के बाद जो प्राइम नंबर है वो है आपका 41, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है इसमें, आंसर नंबर 4 जो है वो सही है, ठीक है। और इसमें क्या था, आंसर नंबर 1 आपका सही था, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अब इसके अब देखिए एक और आपका तीसरा मैं समझाने जा रहा हूँ, इसको कैसे करेंगे। इसको जब भी ऐसे हो आप इसको क्या करेंगे बच्चों, लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक को लिखिए MDH, ठीक इसका नेक्स्ट वाला लिखिए सीरीज, नीचे ही लिख लेता हूँ मैं PGK। एक का अगर आपको रिलेशन पता चल गया तो आप आगे का भी रिलेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पुनः मैं आपको यही बताऊंगा, आप ऐसे इसको रख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हल्का बढ़ा देता हूँ, आपको दिखता रहे, ठीक। अब देखिए M की क्या वैल्यू है, M की वैल्यू है 13, D की क्या वैल्यू है, D की वैल्यू है 4, H की वैल्यू है 8। वैसे ही P की देखें, P की वैल्यू जो है वो है आपकी 16, यहाँ देखिए 16 है, G की वैल्यू जो है वो है 7, ठीक है, और K की वैल्यू जो है वो है 11। तब हम देख रहे हैं भाई लगातार ऐसा तो कोई रिलेशन इसमें दिख नहीं रहा है, यहाँ घट रहा है फिर बढ़ रहा है, अलग अलग है, अलग अलग वो भी आ रहा है, नंबर्स भी आ रहे हैं घटाने पे, ठीक है। तब हम देखेंगे क्या इसमें अल्फ़ाबेट में कोई रिलेशन है। हाँ भाई 13 में अगर 3 जोड़ें तो 16 आ रहा है, यहाँ पे भी अगर हम 3 जोड़ रहे हैं तब भी आ रहा है नंबर, और यहाँ पे भी 8 में 3 जोड़ें तो 11 आ रहा है। इसका मतलब ये 3 3 3 हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो वैसे ही हम VMQ ले लें और इसके अल्फ़ाबेट्स को डाल दें, V का है 22, M का है 13 और आपका Q का है आपका 17, ठीक है। तो इसमें हम 3 3 जोड़ते चले जाते हैं, 3 जोड़िए, 22 में 3 जोड़े हम तो कितना आया आपका 25 आया, 25। इसमें 3 जोड़े कितना आया 16, इसमें 3 जोड़े आया 20। अब कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं, 25वें स्थान पर है आपका अल्फ़ाबेट U, सॉरी 25वें पे है Y, और 16वें स्थान पे है आपका P, और आपका 20वें स्थान पे है आपका T। तो क्या YPT ऑप्शन कहीं दिख रहा है, हाँ YPT हाँ दिख रहा है, ये तीसरा, तो इसका तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है, ठीक है। क्लियर हुआ। मैं बस तरीका आपको देखिए, सवाल कैसे भी आ सकते हैं बदल के, अगर आप इस तरीके से सोचेंगे और करने का प्रयास करेंगे तो ये तुरंत ही आपके 1-2 मिनट में सवाल ये हल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसको देख लेते हैं भाई कि इस सीरीज में क्या हो रहा है, OBDR, एक और ले लेते हैं इसके नीचे वाला भी वैसे ही QACT। अब सबकी देखिए हम लिख दे रहे हैं बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप तरह तरह के सवाल अलग अलग तरीके से हल हुए हैं तो आप इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि मिक्सचर है सवालों का। अगर आप तरीके जान जाते हैं तो आपको कोई भी परीक्षा के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब O की वैल्यू आपको दिख रही होगी, O की वैल्यू है आपकी 15, B की है 2, D की है आपकी 4 और R की है आपकी 18, और नीचे वैसे ही लिख लूँ, Q की है 17, A की 1 है, इसकी तो 3 है, और T की वैल्यू है आपकी 20। तो यहाँ कुछ देखें, यहाँ देखिए +2 हो रहा है, फिर यहाँ -1, यहाँ फिर -1, फिर यहाँ +2। अच्छा ये रिलेशन है, अगर देखें भाई वाकई है ये ऐसा, मतलब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अलग से +2 -1 -1 और +2। आप बच्चों और आपस में ये देखिएगा तो ये रिलेशन कुछ भी ऐसा पता नहीं चला, लेकिन नंबर इस सीरीज़ में हमेशा दूसरे से रिलेट करके ही हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो हम देखें वाकई ये काम करेगा कि नहीं करेगा, इसको देख लें भाई। तो इसमें जो आखिरी वाला है, जो जिसे हमें आगे बढ़ना है, वो है आपका QACT का अगला जानना है, तो इसी में हम कर देते हैं, आसानी से इसी में हो जाएगा। तो +2 कर दीजिए तो 19वां, फिर इसमें -1। अब देखिए बच्चों यहीं पे कन्फ्यूज़न है,
अगर आप इधर देखिए ए में अगर -1 करेंगे तो भाई इधर तो है नहीं कुछ, लेकिन वापस से अगर ये सीरीज़ की तरह लें, सर्किल की तरह लें इसको, तो ए में अगर -1 करेंगे तो वापस से जेड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -1 मतलब कि आप जब भी हो तो -1 किए तो 0 आ गया, लेकिन आप 26वां लेके यहाँ पर चलेंगे। इस आप कॉन्सेप्ट को समझ के रखिएगा। और यहाँ -1 कीजिए तो क्या आ गया 2। फिर यहाँ आपको क्या करना था, +2 करना था, +2 किए तो आ गया 22। अब इसमें देखें कौन कौन से, अच्छा सॉरी बच्चों ये आपको दिख नहीं रहा था, इसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट आ गए हैं ये वाला भी देखिए आप, ये समझ लीजिएगा। अभी तो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये देखिए जो मैं ऊपर नहीं ध्यान नहीं दिया कि ऊपर आपको दिख नहीं रहा है, इस वाले में देखिए फिर बता देता हूँ। O और Q जो है वो है आपका, ये अगर हम 2 प्लस कर रहे हैं 15 में तो 17 आ जा रहा है, फिर 2 में -1 कर रहे हैं तो 1 आ जा रहा है, 4 में -1 कर रहे हैं तो 3 आ जा रहा है, और 18 में 2 प्लस कर रहे हैं तो 20 आ जा रहा है। तो इसी क्रम को मैं कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 17 में मैंने 2 प्लस किया, +2 हो गया। और A में अगर हमने -1 किया तो वही चीज़ मैंने बताया कि क्या आ जाएगा आपका जेड आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही अब 3 में -1 किया तो 2 आ गया, और 20 में 2 प्लस किया तो 22 आ गया। अब हम देख रहे हैं कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं। S, 26 पे आपका Z, 2 पे आपका है B, और 22 पे आपका है V। तो क्या SZVB है? SZVB है, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर 2 बच्चों वो सही है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, LUM, और जो नेक्स्ट है NWO। L की वैल्यू अब देख लेते हैं भाई हम लोग, L की वैल्यू क्या है। L की वैल्यू आपकी है 12, U की है आपकी 21, और M की है आपकी 13। वैसे ही N की है आपकी 14, W की है 23, और O की है 15। अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या रिलेशन दिख रहा है हमें, तो माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पर तो आ रहा है +2, यहाँ पे भी आ रहा है +2, और यहाँ पे भी आ रहा। अच्छे ये देखिए सभी जो है नंबर्स हैं ये +2 होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? +2। सबको +2 कर दीजिए, ये आ रहा है सीरीज। क्या NWO यही रिलेशन आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि अलग है? इसको एक बार चेक कर लें। NWO और QZR। N में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो 14 में 2 प्लस कीजिए 16। ना ना ना, ऐसा नहीं है। देखिए सेम चीज़ अगले वाले क्रम में नहीं है, यहाँ तो बदल गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे +3 हो जा रहा है, ठीक है। W में देखिए +3 करें, W में +3 कीजिए, आया कितना 26। हाँ ये +3 वाली सीरीज़ हो गई। ये कितनी हो गई? +3 वाली हो गई। इसका मतलब आगे भी भाई चेक कर लें, ऐसा तो नहीं +4 है। UDV एक बार देख लेते हैं एक ही अल्फ़ाबेट से। Q में अगर आप 3 प्लस कीजिए तो कितना आएगा? 20। नहीं 20वां नहीं है, 21वां है। इसका मतलब यहाँ क्या कौन सा हो रहा है? +4 हो रहा है। तो ये सीरीज़ हमें साफ साफ पता चल गई, +2 +3 +4। इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा? +5 होगा। क्या होगा? +5। तो U में लिख लेता हूँ 21, D का है 4, और V का है आपका 22, ठीक है। अब इसमें हम +5 करते हैं। +5 कीजिए 26, +5 कीजिए 9, +5 कीजिए आप इसमें 27। तो कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं? Z, और आपका 9th पोजीशन पे है आपका I, ठीक है बच्चों। ये देखिए अल्फ़ाबेट दिख रहा होगा I, और आपका 27th, एक मिनट 5 प्लस करना था ना, 27th यानी कि 26 के बाद ये A आएगा, ठीक है। एक मिनट देख लें, अब देखिए पुनः वही चीज़ जो समझाना चाह रहा हूँ कि 27 अल्फ़ाबेट तो होते नहीं, 26 होते हैं। तो वापस आप क्या करेंगे? 26 से घूमकर ऊपर चले जाएंगे, इसको आप 27th मान लेंगे। जैसे माइनस हमने किया A के बाद तो Z को माना, इधर को चलेंगे आप। वैसे ही जब प्लस करेंगे तो आप इधर को चलेंगे। तो ये 27th आप किसको लेंगे? A को लेंगे। 27th यानी कि 26 अल्फ़ाबेट +1। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे A है। तो क्या देखें भाई, ZIA ऑप्शन है? ZIA, हाँ ZIA है। तो 5वां का आंसर बच्चों इसलिए आपका 1 है। क्लियर हुआ? देखिए बस आपको तरीके अब समझे रहेंगे तो आप आसानी से सवालों को हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 बच्चों, ये है
3C, ठीक है, और इसके बाद है R5F। जब भी इस तरह के हों बच्चों ना, आप इसमें जो नंबर्स हैं उनको भी देखा कीजिए, क्योंकि उनका महत्व फिर बढ़ जाता है। T8I, ठीक है, फिर है V12L। नेक्स्ट पूछ रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले 2 प्लस हुआ, फिर यहाँ पर 3 प्लस हुआ, फिर यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। इसका मतलब नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसमें 5 प्लस होगा, तो बीच का हमें नंबर मिल गया 17। तो भाई 17 वाला देखें, 6 का 17। अच्छा, ये तो 3 में 17, अगर एक में 17 रहता तो एक कंफर्म हो जाता कि यही मतलब ओ वाला आंसर है। अब हमें अल्फ़ाबेट देखने की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी ऐसा हो तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप अप्रोच करेंगे। अब अल्फ़ाबेट को देखते हैं, P और R। अच्छा, P और R यहाँ पे +2 हो रहा है, R और T, ओहो यहाँ पे देखिए ये +2 वाली सीरीज़ चल रही है। कौन सी सीरीज़ चल रही है, +2, तो V में +2 कर दीजिए, V है आपका +2 कर दीजिए, आ गया 24, ठीक है। तो क्या आ गया, X। एक चीज़ बच्चों ध्यान दीजिए, आपको ऐसे ही जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मैंने ओरिजिनल पेपर्स भी दिखाए हुए हैं, ठीक है, तो आप वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, तो उसमें आपको रफ़ पेपर मिला रहता है, रफ़ रहता है, तो उसमें आप ऐसे ही ABCD पहले ही लिख सकते हैं, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। इससे क्या होगा, सवाल हमारे जल्दी हो जाते हैं। और अगर आप याद करेंगे तो याद में कभी कभी सीरीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, तो उससे सवाल गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया यहाँ का X हो गया। भाई आगे और करने की जरूरत नहीं, भाई X तो दो में है, नहीं तो यही मैं कंफर्म कर देता अगर X और 17 हमें मिल जाता है। इसका मतलब इधर वाला भी अल्फ़ाबेट हमें देखना है, ठीक है। तो C और F वाला देखें, C और F में यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, और F और I में ओ ये है +3 वाली सीरीज़, तो L में +3 कर दीजिए, कितना आएगा 15, O X17 O, तो इसका मतलब इसका तीसरा जो है सही है। बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसी तरह के आपके आपको प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है तो आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7, ये भी देखिए उसी तरह का लग रहा है, C4X, फिर है F9U, फिर है I16R। अगर हम इसमें देखते हैं तो अगर नंबर्स को आप ध्यान से देखिए तो देखिए माइनस करने की यहाँ इसलिए नहीं ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए 5 है, फिर यहाँ पर 7 प्लस हुआ है। एक और चीज़ अगर आप ध्यान से देखें, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, मतलब बीच वाला नंबर हमें मिल गया। नेक्स्ट जो है 25। लेकिन फिर यही प्रॉब्लम है, अगर आप अल्फ़ाबेट को देखें C और F, C ऑफ F मतलब +3, F और I +3, इसका मतलब +3 हो रहा है। I में +3 कर दीजिए, कितना आएगा 12, तो ये एक मिल गया L 25। देखें ये कंफर्म है इसका कि 7 का जो आंसर है आपका वो है 2, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब इसी देखिए कंफर्म हो गया ना, इधर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन एक बार चेक कर दे और आपके लिए बता दे रहा हूँ मैं, X और U यहाँ पर -3 हो रहा है, U और R -3 हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या कौन सा क्रम चल रहा है, -3 का चल रहा है। तो R में -3 कर दीजिए, 18 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा 15, तो 15वें स्थान पे क्या है O, L25 O। तो इसका जो कंफर्म आंसर है वो है आंसर नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर हुआ कैसे होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। AC, इसके बाद है आपका FH, इसके बाद है आपका KM, इसके बाद है आपका PR, ठीक है। तो अगर हम इनके स्थानों को लिख सकते हैं, प्लस ये 1, ये 3, F का है आपका 6, H है आपका 8, K है आपका 11, और ये है 13, और P है आपका 16, और R है आपका 18। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं इसमें कि सब में ++2 है, भाई ठीक है +2 है, लेकिन नेक्स्ट नंबर कौन सा है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है, ये हमें पता करना है ना। रिलेशन तो हमें पता चलेगा कि सब में +2 हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि FA और इसके जो बीच में जो पहला अल्फ़ाबेट है उसमें क्या रिलेशन है। A में अगर हम देखें, F को देखें तो हमने यहाँ क्या किया, +5 किया, ठीक है। वैसे C और H को देखिए, C और H
तो 8 और 3, 3 और 8 का है, यहाँ पे भी क्या हुआ +5 हुआ, यहाँ पे इसका मतलब +5 का रिलेशन चल रहा है। तो P में देखिए 5 प्लस कर दीजिए, 5 अगर 16 में 5 प्लस करेंगे आप, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21। ठीक है, 21वें स्थान पे कौन है, U है। वैसे ही R जो 18वें पे है, ठीक है, 18 में आप 5 प्लस कर दिए, आया 23, तो क्या आ गया W। तो UW कहीं ऑप्शन है, हाँ भाई UW ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर नंबर 4 इसका सही है। क्लियर हुआ ये सवाल को कैसे आपको करना है असल में बच्चों। अब 9th क्वेश्चन है 3, 7, 13, 27। अब ये देखिए कुछ क्वेश्चन अलग ये क्यों लग रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है +4 आपका, और यहाँ पे आ रहा है आपका +6, और यहाँ पे लेकिन बहुत ज़्यादा का अंतर है। 13 अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ आ गया 4 और ये आ गया 14। तो कोई रिलेशन वैसा अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है, कि आगे क्या जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आखिर हम करेंगे कैसे, कुछ अलग तरीके से सोचेंगे बच्चों। ऑलरेडी देखिए इसमें अभी 20 मिनट के ऊपर हो गए हैं। मैं सोच रहा था ये जो 25 क्वेश्चन है जो एक तरह के प्रश्न हैं लुप्त वाले, वो मैं आपको बता दूं, लेकिन वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, और आपका डाटा भी उस तरह से कम रहता है। तो इसका मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी 10 क्वेश्चन तक इसमें सॉल्व करा देता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे अप्रोच करना है। यहाँ अगर आप देखते हैं क्या कुछ रिलेशन हम खोजने की कोशिश करते हैं कि 3 और 7 में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखते हैं, अगर 3 को 2 से हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। अगर 6 में 1 प्लस करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। तो आगे भाई देखें, आगे यही चीज़ हो रहा है। यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो शायद नहीं हो रही है, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है। चलिए एक बार करके देख लें, लेकिन 14 में अगर हम 1 घटाते हैं तो 13 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से गुणा करने के बाद 1 जोड़ा, यहाँ पर 2 से गुणा करने के बाद 1 घटा। आगे वाले में देखते हैं, अगर 13 में 2 गुणा किए 13 से तो आया 26 और 1 जोड़े। इसका मतलब थोड़ा लग रहा है क्रम यही चल रहा है, 2 से गुणा +1 -1 फिर +1, फिर एक बार आगे का करके देखते हैं। हमें यहाँ माइनस करना होगा, तो 27 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 54, ठीक है। और 54 में जिस हिसाब से सीरीज चल रही है, अगर -1 करते हैं तो आता है 53, 53। तो क्या ऑप्शन है 53? तो हाँ, ये 51 का, ये 9 का 1 आंसर है, ठीक है बच्चों। देखिए इसी तरह से हमें सोचना है। आप देखिए अगर ये प्रैक्टिस करने से ही आता है ये सब चीज़ें, कि सवालों को कैसे हमें हल करना है। और भी तरीके आप सोच सकते थे करने के लिए, भाग दे के या कुछ, तो आप देखते होंगे कोई ना कोई दिक्कत आती ही आती है। यहाँ वर्ग नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए घन दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ सोच सकते हैं इस तरीके से भी, घन वर्ग या कुछ भी, या वर्गमूल घनमूल, लेकिन ये समझ में अभी आया नहीं, तब मैंने इस वाले प्रोसेस को आजमाया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, 21, 20, 18 डैश फिर 11, ठीक है। इस वाले सीरीज़ में हम देखें वैसे ही कि हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए -1 हुआ, यहाँ -2 हुआ, इसका ये संख्याएं घट रही हैं। एक बार करके देख लें, -3, क्योंकि ये सीरीज़ बढ़ रही है। एक बार -3 करते हैं तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। फिर 15 में -4 करके देखिए तो हाँ 11 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कौन सी संख्या है यहाँ होगी, 15 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखें भाई 15 है, हाँ ऑप्शन नंबर 2 में ये है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसको करना था। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।